नमस्कार दोस्तों। धनतेरस और दिवाली का शुभ मुहूर्त चल रहा है। कुछ दिन में धनतेरस भी है और दिवाली भी। तिथियों की गड़बड़ के कारण जो कंफ्यूजन एक हमारे मन में होता है कि किस दिन त्योहार है, उससे जुड़ी हुई सभी जानकारी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और साथ ही जो हमारे मन में सवाल उठते हैं, जैसे कि धनतेरस कब है, दिवाली कब है, धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, खरीदने का विशेष मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर जो है आरोग्य, धन, व्यापार आदि की वृद्धि के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। ये सभी और भी बहुत से प्रश्न हैं जिन्हें हम लेकर आए हैं, उनके जवाब आपके साथ में लेकर आए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो फर्स्ट सवाल है, पहला सवाल है कि धनतेरस कब है, उसका जवाब हम देखते हैं। तो जो है धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को जो है हम धनतेरस कहते हैं। और इस बार जो है तिथि में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जिस वजह से ये जो तिथि है वो 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से स्टार्ट होगी और 11 नवंबर को 1:57 पर ये धनतेरस तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन जो है लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं और खरीदने का विशेष प्रयोजन भी बताया गया है। मुख्यतः हमें जो इस तिथि पर धातु, झाड़ू आदि ये चीजें खरीदनी चाहिए। अब सेकंड हमारा जो सवाल है उस वो ये है कि किस शुभ मुहूर्त में हम ये चीज खरीदें जिससे कि हमारे घर से दरिद्रता दूर हो, स्वास्थ्य, धन, व्यापार आदि में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो। तो उससे रिलेटेड भी हम वो लेकर आए हैं। देखिए जो है आरोग्य के लिए फर्स्ट हम पॉइंट, क्योंकि स्वास्थ्य अगर व्यक्ति है तो वो धन कमा सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए हमको क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए हमको एक धातु की घंटी खरीदनी है और उसे अपने पूजा स्थल पर रखना है। उससे क्या होगा कि जिस टाइम जब वो बजेगी तो उससे हमारे घर की जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो दूर होंगी और पॉजिटिविटी के साथ जो है स्वास्थ्य, हमारे शरीर जो है स्वस्थ होगा और पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर में एंटर होंगी। अगर धन की वृद्धि चाहते हैं, घर से दरिद्रता दूर हो, घर में धन की आवक बढ़ती रहे, आवक लगी रहे, आवक बनी रहे घर में धन की, तो हमें पानी का पात्र खरीदना है। ऐसा पात्र खरीदना है जिसका यूज हम कर सकें, जिसमें पानी भर के रख सकें, उसका यूज हो, रोज धुल कर वो वापस स्वच्छ पानी, जो साफ पानी है उसमें वापस भर के हम उसे इस्तेमाल कर सकें। ऐसा पात्र हमको खरीदना है। इसके अलावा अब व्यापार की बात करते हैं, तो हमें धातु का एक दीपक लेना है और रोज इसे उस जगह रखना है जहां हमारा व्यापार का मंदिर है। हर चाहे कोई भी व्यापारी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, लेकिन वो अपने धर्म का एक चिन्ह जो है अपने उस जगह पर रखता है जहां से उसकी रोजी रोटी चलती है। तो हमें बस वही करना है, जिस जगह हमारा मंदिर है, हमारी शॉप में, हमारे बिजनेस में, जहाँ भी उस जगह उस धातु के दीपक को रखना है। वो किसी भी धातु का हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक धातु का वो नहीं है। तो उस दीपक को रखकर रोज वहां पर दीपक लगाना है, उससे हमारे जो व्यापार में वृद्धि होगी। तीनों उपाय, आरोग्य, धन और व्यापार, ये विशेष हमें करने हैं। इसके साथ ही अब धनतेरस पर खरीदी का जो विशेष मुहूर्त है, जो मुहूर्त होता है, मुहूर्त तो हम लाए ही हैं, साथ में विशेष मुहूर्त भी आपके लिए लाए हैं। पंचांग के हिसाब से तो जो है सुबह 11:30 से 11:30 से 12:10 तक लाभ जो है तिथि है। इसके बाद दोपहर में अगर हम देखते हैं तो 12:10 से 1:34 तक अमृत वेला है। दोपहर में ही एक
मुहूर्त और है, वो है 2:59 से 4:23 तक, जो कि शुभ मुहूर्त, शुभ वेला में आता है। इसके बाद शाम को एक मुहूर्त है, शाम को वो मुहूर्त जो है वो है 7:23 से 8:59 तक, यह लाभ का मुहूर्त है। अब इसी में विशेष मुहूर्त भी लेकर आए हैं, तो वो है 11:48 दिन में से 12:33 तक, ये अभिजीत मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में जो भी काम हम करते हैं, अभिजीत मतलब विजयी, तो जिस भी काम को हम करते हैं उसमें हमें विजय मिलती है, साथ ही जो भी चीज़ हम खरीदेंगे इस मुहूर्त में, वो हमारे जीवन में जो है तरक्की, उत्साह और आदि सब चीज़ें लेकर आएँगी। दोस्तों, धनतेरस तो जो है हो गई। अब धनतेरस के साथ ही हम दिवाली का मुहूर्त भी लें। नॉर्मली दिवाली कब होती है, कब है, चौगड़िया शुभ मुहूर्त लग्न, किस लग्न में पूजा करनी चाहिए, साथ ही जो है लक्ष्मी जी के साथ किसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि सदा घर में लक्ष्मी जो है विद्यमान रहे। दीपावली के बाद दुकान या बिजनेस वापस खोलने का मुहूर्त क्या है, वो भी हम लेकर आए हैं। तो देखिए, नॉर्मली जो है फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि जो है फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि दीपावली है कब। तो 12 नवंबर दोपहर 2:44 से स्टार्ट होकर 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर खत्म होगी। कार्तिक मास की अमावस्या पर ये तिथि होती है, दिवाली होती है। तो 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से स्टार्ट होगी, और इस बार दिवाली जो है 12 नवंबर को ही मनेगी। अब दोस्तों, 3 तरीके की लग्न होती है, और दिवाली का जो पूजन है, नॉर्मली 3 लग्न है, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। हमें जो दिवाली का पूजन है हमेशा स्थिर लग्न में करना चाहिए, जिससे कि घर में हमारे जो है स्थिरता बनी रहे, धन धान्य की समृद्धता बनी रहे। अब लक्ष्मी जी के साथ थर्ड क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ हमें और किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में धन धान्य और की समृद्धता बनी रहे। लक्ष्मी जी के साथ जो है, वैसे तो दिवाली वाले दिन हम जो है महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, इन तीनों की ही पूजा करते हैं। इन तीनों के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। नॉर्मली जब महाकाली की बात करते हैं तो दिवाली वाले दिन मुझे जो लगता है उस दिन हमें पेन की वो करनी चाहिए। महाकाली के लिए जो है पेन, महालक्ष्मी के लिए जो भी हम करते हैं धन धान्य और ये, और माँ सरस्वती के लिए किताबों की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, कलम दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कहा जाता है, क्योंकि जो हथियार नहीं कर सकता वो एक कलम करती है, और ये ताकत का प्रतीक है। ताकत महाकाली से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं। धन की बात करें तो महालक्ष्मी सदैव जहाँ विराजित होती है वहाँ दुनिया आगे नतमस्तक होती है। साथ ही अब माँ सरस्वती की बात करें तो ज्ञान के बिना ये दोनों ही अधूरे हैं, ज्ञान की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो जो है कि किताबों की पूजा करके हम ज्ञान अर्जन करते हैं, और उस ज्ञान अर्जन का उपयोग हम धन अर्जन के लिए करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ज्ञान के माध्यम से हम धन का अर्जन करते हैं। तो ये तीनों ही आपस में एक दूसरे पर के लिए ज़रूरी है। साथ ही अब हमें जो है महालक्ष्मी जी के साथ भगवान गणपति और भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए। इनके पूजा करने से गणपति जी जो है शुभता लाते हैं साथ में, और भगवान विष्णु जो हैं वो पालनहार हैं। तो उनकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से धन धान्य से संपन्नता बनी रहती है, क्योंकि जहाँ विष्णु है वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव विराजित है। अब जो है हम मुहूर्त की बात करें तो कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन स्थिर लग्न में हमें पूजा करनी है। तो स्थिर लग्न जो है सुबह 7:20 से 9:37 तक है। वृश्चिक लग्न है,
चंचल वेला जो है सुबह 8:19 से 9:40 तक है। अमृत वेला जो है सुबह 9:40 से 12:22 तक है। अब इसमें भी विशेष मुहूर्त है। अभिजीत जो है दोपहर 12 बजे से 12:44 तक है। स्थिर कुंभ लग्न जो है 1:24 से 2:55 तक है और शुभ वेला दोपहर 1:43 से 3:04 तक है। दुकान खोलने का शुभ मुहूर्त जो है उसकी बात करते हैं। 14 नवंबर कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, वार मंगलवार, दिन को 11:01 से 1:43 तक अनुराधा नक्षत्र है और इस नक्षत्र में आप अपना व्यापार वापस से शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।